वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, साथ में जो कंपोजिशन उसके बैंक निफ्टी के परफॉर्मिंग स्टॉक के हैं उनको भी एक नज़र डाल करके एक डायरेक्शन का कन्विक्शन हम बनाएंगे। मार्केट जिस तरीके से आज ग्लोबल क्यूज के हिसाब से पूरा गिरा था, जबकि कल उसका डाटा हल्का बुलिश दिखा रहा था, लेकिन कल रात के वीडियो में भी हमने डिस्कशन ये किया था कि अमेरिकन इंडाइसेस जो नीचे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है, तो एक अंदेशा था कि सवेरे मार्केट को हमको एक नज़र फिर डालना पड़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि हम जो भी अभी बातचीत करेंगे उसे हम फिर सुबह भी एक बार मार्केट खुलने से पहले नज़र डालेंगे, जिससे कि ये कन्विक्शन हमारा क्लियर होगा कि जो डाटा बिल्ड हुआ है और मार्केट ओवरनाइट एक्सपोजर के बाद जिस तरीके से बिहेव करेगा उसमें हमको क्लियरिटी रहेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 आज वापस परफॉर्म किया है, मिड कैप स्मॉल कैप भी परफॉर्म किए और बैंकिंग स्टॉक मजबूत तरीके से चलते रहे। फार्मा और हेल्थ केयर दोनों सेगमेंट आज गिरे। पीएसयू बैंक बड़ा स्ट्रांग रहा। साथ ही हम अगर जो काफ़ी स्ट्रांग इंडाइसेस हैं वो सारी आज चली, चाहे एनर्जी बास्केट हो चाहे सीपीएसई हो। तो कुल मिला के हम एक ब्रेथ जो निफ्टी की देखते हैं तो उसमें हमको ये एहसास होता है कि निफ्टी आज जो सेटल हुआ है वो 35 to 15 हुआ है, यानी निफ्टी एक तरीके से अच्छे सेटलमेंट की तरफ था बुलिश के हिसाब से, जिसमें 35 एडवांसेस से जो एक मोमेंटम दिखाता है। तो अब हम कल किस तरीके से बाजार करवट करेगा, आज हम अपने एक नए सेगमेंट बैंक निफ्टी पे भी बात करना आपसे शुरू करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम जो मार्केट कंपोजिशन है वो 10:2 का है। इसे हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को अगर एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, तो 46,000 के आसपास एटीएम है, जहां पर कॉल साइट का जो डाटा एडिशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ओआईपी ज़्यादा यहाँ बिल्डअप है, जो दिखाता है कि एक ये रेजिस्टेंस का एरिया क्या आगे जाके होगा। वहीं हम अगर 45,500 पे देखते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा पुट है, एडिशन भी हुआ है, और वहीं 46,500 के आसपास हम जाते हैं तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ओआई का बिल्डअप है और एडिशन है। तो ये 500 पॉइंट की ये बेल्ट है जिसमें प्राइस के मूवमेंट के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया हम मार्क कर सकते हैं। उसी तरह 47,700 पर है और वहीं हम 45,000 के आसपास भी उस स्थिति को देख सकते हैं। तो ये 45,000 के ऊपर काफी तगड़ा ओआई का बिल्डअप है। तो अब ये 500 पॉइंट के जो इंक्रीमेंटल मूवमेंट हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अब कल का जो मूवमेंट होगा उस पर हम एक नजर डालते हैं। आज का अगर हम बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ है बड़ी फ्रेम में, जिसका अंदाज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये अभी वहां पर 20 ईएमए को स्ट्रगल कर रहा है। तो ये अभी हमारे लिए बहुत बुलिश नहीं है। उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं कि इसके कंपोजिशन से। दोस्तों, बैंक निफ्टी के कंपोजिशन में जब वो 20 ईएमए के नीचे है तो सबसे पहला स्टॉक जिसको हम देखते हैं तो वो हमारा एचडीएफसी का है। एचडीएफसी की जो टोन है अभी भी वो बेरिश बनी है, वो एक बॉटम के आसपास ही इस समय चल रहा है और वो अभी अपने 20 ईएमए से काफी नीचे भी है। वहीं हम अगर दूसरा स्टॉक देखते हैं तो वो स्थिति अपनी स्पष्ट दिखाता है आईसीआईसीआई बैंक कि यहाँ पर वो टेरिटरी तो अपनी बुलिश कर लिया है, लेकिन 20 ईएमए पर टेस्टिंग कल से वो कर रहा है। थोड़ा फ्लैट है लेकिन आज वॉल्यूम एडिशन है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के एक मूवमेंट को दिखाता है। वहीं हम एक्सिस बैंक देखते हैं तो ऐसे एक्सिस बैंक भी इस समय बेयरिश टोन में डे फ्रेम पे दिखता है, लेकिन 20 ईएमए इसका स्लोपिंग है, लेकिन 20 ईएमए जो इस समय ये प्राइस क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसका टोन अभी भी अंडर टोन जो इसका है बेयरिश है। वहीं एसबीआई आउट परफॉर्मिंग है, एक स्ट्रेंथ में है, मोमेंट में है, तो ये स्टॉक हमारे लिए प्रॉमिसिंग है।
इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं तो वो बेयरिश टोन में है और 20 EMA से नीचे है। अभी उसे वापस मोमेंटम लाने में बुल व्यू के हिसाब से बड़ा समय लगेगा। वहीं अगर हम अगला स्टॉक देखते हैं जो कि इंडसइंड बैंक है, ये भी एक नेगेटिव टेरिटरी में है और ये भी 20 EMA से नीचे मूव कर रहा है। इसके बाद बंधन बैंक को अगर हम देखते हैं तो बंधन बैंक में भी हमारा जो टोन है वो बेयरिश ही है और यहाँ भी ये EMS को स्ट्रगल कर रहा है। आइए एक परफॉर्मेंस देखते हैं कि इंट्राडे में इस तरीके से परफॉर्मेंस क्या रहा। इंट्राडे के परफॉर्मेंस में भी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो आज के दिन चूंकि बड़ी फ्रेम में मैक्सिमम स्टॉक बेरिश टोन में जो शॉर्ट कवरिंग की तरफ है, तो ये इंट्राडे के मूवमेंट को दिखाते हैं कि हम यहाँ पर कुछ मूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी हम दो स्टॉक पर ही भरोसा करते हैं जो हमारा ICICI बैंक और SBIN है। इसलिए ओवरऑल जो टोन बैंक निफ्टी का है वो अभी भी हमारे लिए उतना भरोसे का नहीं है कि ये किस तरीके से मूव करेगा। 20 EMA टेस्ट कर रहा है लेकिन बाकी स्टॉक को भी स्ट्रेंथ में आने में अभी इसके कंप्लीशन में समय लगेगा। तो आज इसका जो मूवमेंट है, इसने पूरे दिन जो है अधिकांश समय कारोबार किया वो 20 EMA से ऊपर किया और एक मोमेंटम डायरेक्शनल इसने दिखाया। अगर हम इसे हमारे जो डिफरेंट लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं तो इन लेवल्स में हमें एक बात इसमें नजर आती है कि दिन में तो हालांकि इसका टोन बुलिश रहा, लेकिन ये जो इसके लेवल्स हैं उन लेवल्स में इसने जो इंटरडे फ्रेम में रिट्रेस किया 46,000 के ऊपर जाके वापस इसके नीचे आया। तो अब ये स्थिति में कि कल जिस तरीके से अभी ग्लोबल इंडाइसेस अपनी बात कह रहे हैं, तो ग्लोबल इंडाइसेस अगर हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं ग्लोबल इंडाइसेस पे, तो ग्लोबल इंडाइसेस इस समय S&P, डाउ जोन्स और हम अगर नास्डैक देखते हैं तो ये अभी 0.5 0.39 और डाउ जोन्स नेगेटिव में है। तो ये अंडरटोन अभी हमारे लिए अभी भी ठीक नहीं है कि ओवरनाइट एक्सपोजर इसका किस तरीके से आएगा। वहीं हम अगर बॉन्ड मार्केट को देखते हैं कि बॉन्ड्स में क्या स्थिति है, तो बॉन्ड में भी अभी US बॉन्ड जो है थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके का एक डाटा है कि अगर गिरावट ज़्यादा ना बढ़ी तो मार्केट कल गैप अप ओपनिंग की तरफ आएगा। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा जो है इस समय किस तरीके से मूव कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी के मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी इस समय पॉजिटिव है 0.36, लेकिन आपको ओवरनाइट एक्सपोजर करना देखना पड़ेगा और किस तरीके से कल ये बिहेव करेगा प्री मार्केट के पहले आपको एहसास रहेगा। बैंक निफ्टी में हमारा एजम्पशन इस समय क्या होगा? बैंक निफ्टी को जिस तरीके से आप देखते हैं कि आज ये एक डायरेक्शन में ही मूव किया, कल ये अगर इस लेवल को 46,000 को टेस्ट करता है तो इसके बाद अगला जो लेवल है 46,500 के आसपास का है। लेकिन जिस तरीके से कंपोजिशन स्टॉक्स का है, दो ही स्टॉक बेटर परफॉर्मिंग है, बाकी शॉर्ट कवरिंग स्थिति में है, तो इसके जो भी मूवमेंट आएंगे वो वापस एक करेक्शन के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए 46,500 से 45,500 के बीच में इसका मूवमेंट है। ज़्यादा मूवमेंट इसका ये है कि ये 46,000 को टेस्ट करेगा और अगर कुछ इसका फर्दर मूवमेंट भी आता है तो वो हम शॉर्ट कवरिंग के हैसियत से ही उसे मानेंगे, इस पर हम आगे के लिए बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आप इस तरीके से अपने स्प्रेड्स को, अपनी विंग्स को स्ट्रेंथफुल रखिए। जो ये दो की लेवल्स हैं उनके आगे 500 पॉइंट में भी की लेवल है, लेकिन ज़्यादा स्थिति ये हो सकती है कि ये ऑस्किलेट करके 46,000 के आसपास अपने को मूव कराता रहे। तो ये था हमारा आज बैंक निफ्टी। कल किन स्टॉक्स पे आपको नजर डालनी है? MFSL जो लगातार बुलिश टोन में आने की कोशिश में है, अच्छा चल रहा है, कल इस पर नजर रखिए क्योंकि इसका जो बुल टोन है वो लगातार मेंटेन है। उसके बाद कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक जो है वो कमजोर स्थिति में तीन स्टॉक है, BHEL, MCX एंड हिंडाल्को। हिंडाल्को तो काफी कमजोर है, ये आप और हम जानते हैं। तो हिंडाल्को को हम देखते हैं, हिंडाल्को कल किस तरीके से स्थिति में है। तो हिंडाल्को इस समय काफी काफी गैप डाउन के बाद एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ इसकी गिरावट फंडामेंटल अगर इसके इतने नहीं बिगड़े तो ये रिकवरी की कोशिश करेगा। MCX का जो स्टॉक है वो हम देखते हैं, तो MCX भी गिरावट के बाद में वापस उसने उस गैप को फिल किया, वापस उस डे का फर्स्ट कैंडल 30 मिनट का उसके ऊपर जाके इसने अपने को स्टेबल किया, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आया
क्योंकि ओवरऑल इसकी टोन जो है बेयरिश है, और ये अगर करेक्शन करता है तो करेक्शन के बाद में इसमें फॉल आना तय होता है। अभी की स्थिति में हम ये मानते हैं कि इसका जो लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है 33,115 के आसपास, उस पर हमें नजर कल रखनी होगी। इसके बाद जो स्टॉक है वो है BHEL। BHEL में हालांकि ऑर्डर्स की खबर भी थी, लेकिन जो प्राइस एक्शन से हम BHEL को देखते हैं तो BHEL को कमजोर स्थिति में आंका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 30 मिनट के चार्ट में ये ऊपर गया है और यहाँ इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये करेक्ट करे और 20 EMA के आसपास अगर होल्ड करता है तो वापस पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसका पिछले कुछ दिनों में जो अंडरटोन था वो बेयरिश ही था, इसलिए अभी हम इसको एक स्ट्रॉन्ग नज़र से देखने के लिए एक दिन का इंतजार और करेंगे, और इसका कल किस तरीके से खुलता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो एक पुल बैक की तरफ जाएगा, अगर गैप अप खुलता है तो फिर इसमें करेक्शन आना संभावित है। तो ये था आज बैंक निफ्टी और मेजर स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी पर भी एक नज़र हम डालते हैं। निफ्टी का कंपोजिशन जिस तरीके से हम जानते हैं ये बड़ा स्ट्रांग है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, और इसमें अगर हम देखना चाहते हैं तो डेली फ्रेम पे हम आते हैं सबसे पहले। और डेली फ्रेम पे इसकी स्थिति ये है कि एक पेयर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ बनी है, 20 EMA पे बनी है, विद वॉल्यूम बनी है, तो ये एक अच्छा संकेत है ऊपर खुलने का। इंट्राडे एक्टिविटी में किस तरीके के हमारे एरियाज हैं, तो ये हम यहाँ देख पाते हैं 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे कि ये फिलहाल जो है एक ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद में एक की सपोर्ट एरिया जो 2184,850 के आसपास का एक रिजेक्शन कैंडल भी रही थी। ऊपर का टेरिटरी में अभी 21,900 जो है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। जो कैंडल ने होल्ड किया है 21,812 के आसपास, उससे वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये अभी भी ऊपर जो है इसको थमना पड़ेगा 900 के आसपास, और यहाँ से इसे करेक्ट करना पड़ेगा। EMA के अगर बनिस्बत हम बात करते हैं तो 21,750 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेने के लिए सक्षम होगा, अगर बाजार का कंपोजिशन इसी तरीके का होता है। कल बाजार ये %0.5 के आसपास भी खुलता है तो कुछ मूवमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो मेजर स्टॉक्स हैं वो बेयरिश टोन में है, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी उस तरीके से फॉर्म करिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरे वीडियो पूरी सीरीज हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। इसका उद्देश्य आपको किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।